वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुल्की दाखिली सलामती और मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। वजारत दाखिला और सिक्योरिटी इदारे अमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। शांगला इलाके विशाम में शाहर कराक्रम पर धमाका, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद हलाक। बारूद से भरी गाड़ी ने गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी में सवार चीनी इंजीनियर्स इस्लामाबाद से दासु कैंप कोहिस्तान जा रहे थे। मुकामी ड्राइवर भी जान से गया। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफीर से बशाम में दहशतगर्द हमले में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह तहकीकात करेगी। गवादर, तुर्बत और बिशाम में बुज़दिलाना कार्रवाइयां सूरत हाल गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। ISPR का कहना है मुसल्लह अफवाज ने गवादर और तुर्बत में दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाया। कौम चीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती और बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करती है। तुर्बत नेवल बेस पर हमले में शहीद सिपाही नोमान फरीद की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। अमरीका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं। ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी पाबंदियों में आने का खतरा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी माहिदे से बाज रहने का मशवरा देते हैं। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। अदालती अमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। मुदाखलत और जजेस पर असरअंदाज होने पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की अपील। जजेस ने लिखा, बानी पीटीआई के खिलाफ केस में 2 जजेस पर दबाव डाला गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस में साबित हुआ कि फैज हमीद अदालती अमूर में मुदाखलत कर रहे थे। 2023 में जज के कमरे से कैमरा निकला। एक जज के बरादर निस्बती को इख्फा करके जबरी वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया। और डेटा चोरी स्कैंडल, 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी होने का इंकशाफ। नादरा से शहरियों का डेटा 2019 से 23 के दौरान चोरी किया गया। डेटा लीक में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। JIT रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। नादरा की मुतअद्दिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। PIA की निजकारी का फैसला हो गया। तेजी से इस जानिब बढ़ रहे हैं। IMF के एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। वज़ीर आज़म का ताजरों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा, अब तो कशकोल लेकर ना भी जाएं तो अगले कहते हैं उनकी बगल में कशकोल है। वज़ीर आज़म की इस बात पर सामईन ने तालियां बजाईं तो बोले कि तालियां बजाने नहीं, गिरेबान में झांकने का मौका है। हम कर्ज के पहाड़ों में दबे हुए हैं। हर चीज़ कर्ज पर चल रही है। रमज़ान है इसलिए आपको कर्ज की चाय नहीं पिला रहे। हुकूमत का निजकारी से पहले PIA की 2 कंपनियां बनाने का फैसला। PIA हवाबाजी और होल्डिंग कंपनियां बनाई जाएंगी। नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने PIA निजकारी के मंसूबे की तौसीक कर दी। मुझे जेल में रखना है तो रखें, बाकियों को छोड़ दें। बानी पीटीआई का मुतालबा। कहा, अमरीकी सफीर मुझसे मुलाकात के लिए जेल नहीं आए। मिलने आए तो डोनाल्ड लू के बयान और किरदार पर बात करूंगा। डोनाल्ड लू रजीम चेंज तस्लीम कर लेते तो पूरी बाइडेन हुकूमत पर दबाव आता। पंजाब में 40 MPs के फॉरवर्ड ब्लॉक का इल्म नहीं। पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मिलने दिया गया तो पता करूंगा। बानी पीटीआई का 9 मई के वाकयात और 8 फरवरी के इलेक्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं 9 मई के बुनियाद पर एक सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है। चीफ जस्टिस CCTV फुटेज रिकवर कराने का हुक्म दें। फुटेज चोरी करने वाले ही 9 मई के जिम्मेदार हैं। आपको कोई ऑफर नहीं आई? किस हवाले से? अहम ओहदा देने के हवाले से? अहम ओहदा नहीं, मैं तो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। एक चेयरमैन ही आपको दी जाएगी? सेनेट का मेंबर ही नहीं हूँ तो चेयरमैन सेनेट का किसी ने इस तरह की कोई ना ऑफर दिया है ना कोई इस तरह की बात हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर फैसला था कि उस दिन हमने ये मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है उसको मुअत्तल किया था।
इलेक्शन के दिन मोबाइल फोन बंदिश का फैसला दुरुस्त था। हम ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कराने जा रहे थे जहां सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूं। किसी ओहदे की कोई पेशकश नहीं हुई। मोहसिन नकवी और मेरे दरमियान कोई मुकाबला नहीं। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, दुश्मन पाकिस्तान और चीन में गलतफहमियां चाहते हैं, साजिशी अनासिर चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत दोबारा ना उठे। फैसला करना होगा, हम रहेंगे या दहशतगर्द रहेंगे। आहत चीमा के बेटों की फीस माफी, प्रिंसिपल एचएसएन का इस्तीफा। विफाकी वजीर ने गवर्नर पंजाब को खत लिखकर फीस माफ करने की सहूलत देने से इनकार कर दिया। लिखा, मैं अपने बच्चों के लिए इस सहूलत से फायदा नहीं उठाना चाहता। एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल ने फीस के मामले पर इनफरादी हैसियत में राब्ता भी किया था। गवर्नर पंजाब फीस माफी की नई पॉलिसी जारी रखें और प्रिंसिपल के दबाव में ना आए। ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और पॉलिसी से इनहराफ करे। तलबा इस पॉलिसी से मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करते रहेंगे। एचएसएन कॉलेज लाहौर में गवर्नर पंजाब की मुदाखलत पर मुस्ताफी प्रिंसिपल से यकजहती के लिए तलबा और वालिदैन का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। वालिदैन ने प्रिंसिपल माइकल थॉमसन का इस्तीफा वापस लेने का मुतालबा किया। कहते हैं, तालीमी इदारों में सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान हों या इशराफिया, कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। गवर्नर हाउस ने माइकल थॉमसन का इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है, इस्तीफा मिलने के बाद नजरसानी की जाएगी। गवर्नर हाउस को प्रिंसिपल की छुट्टियों की दरख्वास्त मौसूल हुई थी। उनकी 18 दिन की बानी पीटीआई का पैगाम है, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। राना सना एक से ज्यादा बार कह चुके कि बानी पीटीआई नहीं लड़ेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए हतमी उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। बोले, पंजाब से जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे। उन पर एतराज हुआ तो अलामा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने का मुश्तरका अज़्म का इजहार।